यही है मानव तस्करों को सजा देने का सबसे सही तरीका। सबसे पहले उनके कपड़े पूरी तरह से उतार दिए जाते हैं, फिर 100 डिग्री की बर्फ को तोड़कर एक लकड़ी की टंकी में रखा जाता है। कैदी को उसमें सावधानी से रखा जाता है और उसका सिर बाहर छोड़ा जाता है ताकि वह सांस ले सके। लेकिन भागने से रोकने के लिए जेल प्रशासन ने एक बेहद मजबूत बेल्ट तैयार की है। एक बार उसे कसा गया तो फिर चाहे वो कितना भी छटपटाए, भागना नामुमकिन हो जाता है। सिर्फ 2 महीने के भीतर ही उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है। चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देता है, आवाज गले से निकलती है पर शब्द नहीं बनते। बगल में बैठी उसकी जैसी एक और महिला जिसका शरीर अब पूरी तरह से कमजोर हो चुका है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं पर अब पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचा। लेकिन जेल उन्हें इतनी जल्दी मरने नहीं देती। जेल का मकसद है उन्हें उस दर्द और डर से गुजारना जिसे अगवा किए गए मासूम बच्चे हर रोज झेलते हैं। जब वो पूरी तरह टूटने लगते हैं तो डॉक्टर बुलाया जाता है और अगर शरीर ठीक हो तो उन्हें फिर से भेज दिया जाता है ताकि वे दोबारा से पीड़ा सह सकें। फिर जब उन्हें बताया जाता है कि उनका शरीर अब फिर से सामान्य हो चुका है तो वे भड़क उठते हैं, गाली देते हैं, चिल्लाते हैं, पर इसका कोई असर नहीं होता। जेल कर्मचारी उन्हें बेहोश कर देते हैं और फिर उन्हें 50 डिग्री गर्म पानी से नहलाया जाता है। जब शरीर पर ठंड और गर्मी की मार पड़ती है तो अगला पड़ाव होता है एक छोटा अंधेरा कमरा, ब्लैक रूम। यहाँ कोई रोशनी नहीं, कोई उम्मीद नहीं। खाना मिलता है लेकिन सड़ा गला, बदबूदार, पर भूख ऐसी होती है कि वही खाना भी खा लेना पड़ता है। शुरुआत में आधे घंटे की धूप मिलती है, फिर हर दिन वो भी कम कर दी जाती है और फिर एक दिन सूरज की रोशनी हमेशा के लिए उनकी जिंदगी से छीन ली जाती है। कभी कभी जेल उन्हें एक मोमबत्ती की लौ दिखाता है बस ताकि वो जान सकें कि रोशनी कैसी होती है। कभी उन बच्चों के माता पिता भी इस अंधेरे कमरे में आते हैं अपना गुस्सा निकालने। शायद इसी पल में इन मानव तस्करों को असली दर्द का एहसास होता है।